हरियाणा से इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर। हरियाणा के खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने अपना पद छोड़ दिया है। संदीप सिंह पर छेड़छाड़ के आरोप लगे थे और अब उन्होंने इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई है और अपना पद छोड़ दिया है। संदीप सिंह का कहना है कि मेरी छवि खराब करने के लिए माहौल बनाया गया। एक जूनियर कोच ने संदीप सिंह पर आरोप लगाए थे, छेड़छाड़ के आरोप लगाए थे, बदसलूकी बदतमीजी के आरोप लगाए थे और बार बार उसने कहा कि मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। तो वहीं संदीप सिंह ने इन आरोपों को झूठा बताया, बेबुनियाद बताया। लेकिन अब संदीप सिंह का कहना है कि मैं अपना पद मुख्यमंत्री को सौंप रहा हूं और जांच तक सीएम को अपना पद सौंपता हूं। जांच के बाद जो भी रिजल्ट निकल कर आएगा उसके बाद सीएम का अधिकार है कि वो कुछ भी करें। तो संदीप सिंह हरियाणा के खेल राज्य मंत्री, हॉकी प्लेयर, ओलंपियन रहे, अर्जुन अवार्डी भी हैं और उन पर बहुत ही गंभीर आरोप लगे छेड़छाड़ के। एक महिला कोच ने छेड़छाड़ के, बदतमीजी के आरोप उन पर लगाए थे, बदसलूकी के आरोप उन पर लगाए थे और यह मामला काफी तूल पकड़ता जा रहा था हरियाणा में। इस मामले में सरकार पर भी विपक्ष हमलावर था और अब संदीप सिंह ने अपना पद छोड़ दिया है। खेल मंत्री का पद मुख्यमंत्री को सौंप दिया है। क्या कुछ कहना है संदीप सिंह का, सुनाते हैं आप सबको पता है कि एक माहौल क्रिएट किया गया है मेरी छवि को ख़राब करने के लिए और एक खेल विभाग के जूनियर कोच ने जो एलिगेशंस, गलत फॉल्स एलिगेशंस लगाए हैं, उसकी मैं चाहूँगा कि अच्छे से जांच हो। जांच चल भी रही है और जब भी उसकी रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट के बाद एक नैतिकता के कारण, एक इंसानियत के कारण मैं अपना खेल विभाग जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपता हूँ और जो भी रिपोर्ट आए, जो भी दूध का दूध और पानी का पानी आए, निकल कर जब बाहर आए तो उसके बाद फिर माननीय मुख्यमंत्री जी अगला फैसला लें। आप सबको पता है कि एक माहौल क्रिएट किया गया है मेरी छवि को ख़राब करने के लिए और एक खेल विभाग के जूनियर कोच ने जो एलिगेशंस, गलत फॉल्स एलिगेशंस लगाए हैं, उसकी मैं चाहूँगा कि अच्छे से जांच हो। जांच चल भी रही है और जब भी उसकी रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट के बाद एक नैतिकता के कारण, एक इंसानियत के कारण मैं अपना खेल विभाग जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपता हूँ और जो भी रिपोर्ट आए, जो भी दूध का दूध और पानी। संदीप सिंह पर एफआईआर। संदीप सिंह ने अपना पद मुख्यमंत्री को सौंप दिया है। हमारे साथ इनेलो के विधायक, वरिष्ठ नेता अभय चौटाला जी जुड़ चुके हैं। नमस्कार अभय जी। नमस्कार। सर, आपके ही ऑफिस से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और इस मामले में तूल पकड़ो और आखिरकार संदीप सिंह ने अपना पद छोड़ दिया है। क्या कहेंगे? एफआईआर दर्ज हुई है। संदीप सिंह ने इस्तीफा तो दे दिया होगा, लेकिन इसमें जांच जो है चंडीगढ़ पुलिस को करनी चाहिए जी, क्योंकि मामला सारा चंडीगढ़ पुलिस का है जी। हरियाणा पुलिस, हरियाणा की सरकार तो केवल इसको बचाने के लिए कि कैसे संदीप सिंह को बचाया जा सके, इसके लिए 3 लोगों की एसआईटी बना दी। हरियाणा का तो इश्यू ही नहीं है। चंडीगढ़ में 7 सेक्टर की घटना है, जो लड़की ने बताया, जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने कही सारी बात, तो उससे तो सारा मामला ही चंडीगढ़ पुलिस का बनता है। चंडीगढ़ पुलिस को एफआईआर लॉन्च करके संदीप सिंह की अरेस्ट डालनी चाहिए। इस तरह के मामले में चाहे कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति होता है जी, जब कोई किसी लड़की की तरफ से एफआईआर दी जाती है, लड़की की तरफ से शिकायत दी जाती है, तो पुलिस जो है तुरंत हरकत में आकर के कार्रवाई करती है। अभय जी, एफआईआर चंडीगढ़ पुलिस में ही दर्ज हुई है और कई धाराओं के तहत केस दर्ज हुआ है। लेकिन एक बात जो संदीप सिंह का बयान आया, उन्होंने कहा है कि मैं अपनी जिम्मेदारी, अपना पद मुख्यमंत्री को सौंपता हूं। आप पॉलिटिकल लिहाज से इसको किस तरह से देखते हैं? इस्तीफा है या फिर अपना पद सौंप दिया है? आप ये मान के चलो, मुख्यमंत्री ने इसको बुला करके ये बात कही होगी या किसी से संदेशा दिया होगा कि आप इस्तीफा दे दो जी। नहीं देता तो मुख्यमंत्री इसको बर्खास्त करता है जी। जब पुलिस इसको बुलाती, पुलिस पूछताछ करती, पुलिस जब अरेस्ट करेगी, तो एक मंत्री को अरेस्ट करेंगे तो मान के चलो उसको इस्तीफा देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? ये इस्तीफा दिया नहीं गया, ये इस्तीफा तो लिया गया है जी। और ये मुख्यमंत्री को पता था कि इस्तीफा नहीं लोगे तो ये इश्यू बहुत जोर पकड़ जाएगा। अभी तो हल्का फुल्का लोगों ने इस चीज को लेकर के बयानबाजी शुरू करी है, आहिस्ता आहिस्ता। ये स्पोर्ट्स का जुड़ा हुआ मामला है और स्पोर्ट्स, अगर किसी स्पोर्ट्समैन के साथ, जो देश की धरोहर है, उसके साथ अगर कोई इस तरह की बदतमीजी करता है तो फिर उसके साथ हर कोई जुड़ जाएगा। अभय जी, संदीप सिंह अभी तक
अभी तक ये कह रहे हैं कि मुझ पर जो भी आरोप लगे हैं बेबुनियाद हैं, और उसमें आपके यहां पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उन्होंने कहा कि इससे ही साबित होता है कि राजनीतिक षड्यंत्र है, एक पॉलिटिकल पार्टी और एक नेता के साथ ये सब कुछ किया गया है। आप मुझे एक चीज बताओ, उस लड़की का जो बयान था उसने ये कहा था कि मैं बहुत जगह धक्के खाती जी जी। उसने कहा मैं होम मिनिस्टर के जाकर के, मैं डीजीपी से बात करी, उसने ये कहा कि मैंने मुख्यमंत्री तक भी यहाँ जाकर के अपना रोना रोया। मुझे जब कहीं न्याय नहीं मिला तो फिर मैं आपके पास आई हूँ। मेरे ऑफिस में हम 20 लोग बैठे थे, मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी हुई थी जी। और उस लड़की ने आकर के मुझे बताया कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। मैंने कहा भाई हमारा काम है, अगर किसी के साथ सरकार कोई अन्याय करती है तो उसकी आवाज को उठाना, तो अपनी बात प्रेस के अंदर कह, हम तेरी हर हालत में मदद करें। अब कल को अगर संदीप सिंह के परिवार में किसी के साथ इस किस्म की घटना हो, उसकी कोई सुनवाई ना करे, अगर वो मेरे पास चल करके आएगा तो मैं उसकी भी मदद करूंगा। आपके साथ भी अगर ऐसा होगा कल को तो मैं आपकी भी मदद करूंगा। किसी के साथ भी हो, हमारी जिम्मेवारी बनती है कि अगर सरकार किसी के साथ गलत कर दी तो उसके साथ न्याय हो। अभय जी, आपको लगता है कि इस पूरे मामले का दूध पानी का पानी हो जाएगा और जो सही चीज है वही निकलकर सामने आएगी, और जो महिला कोच है उसके साथ आप अभी तक खड़े हैं? अगर कोई इसमें अगर अन्याय हुआ उसके साथ जी, तो फिर आने वाले टाइम में स्पोर्ट्स में भी जो हमारे आज मेडल आ रहे हैं उनका भी विश्वास उठ जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अभय चौटाला जी खबर अभी तक के साथ जुड़ने के लिए। अभय चौटाला इनेलो के नेता और जो महिला कोच हैं वो आखिरकार उनके पास पहुंची थी। महिला कोच का यह कहना था कि मैंने बहुत जगह गुहार लगाई लेकिन कहीं पर मेरी सुनवाई नहीं हुई, और फिर मैं आखिरकार अभय चौटाला के यहां पहुंची और इन्होंने मुझे मदद का भरोसा दिया, और जब भी इनसे मदद की उम्मीद की है तो मदद हुई है। और अभय चौटाला कह रहे हैं कि हम खड़े हुए हैं और इस मामले में न्याय होना चाहिए। और अब एक बड़ी बात यह है कि आखिरकार संदीप सिंह, पूर्व हॉकी प्लेयर, हरियाणा के खेल राज्य मंत्री, उन्होंने अपने पद को छोड़ दिया है और उनका कहना है कि मैं जब तक जांच नहीं होती अपना पद, अपना विभाग मुख्यमंत्री को सौंप रहा हूं। एक बार फिर आपको संदीप सिंह का वो बयान सुनाते हैं जो उन्होंने इस वक्त दिया है। इस वक्त की एक बड़ी बात, इस वक्त की एक बड़ी खबर, खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने अपना पद छोड़ दिया है। उन पर बहुत ही गंभीर आरोप एक महिला कोच ने लगाए, एक महिला जूनियर कोच ने लगाए, छेड़छाड़ के आरोप लगाए, और संदीप सिंह का यह कहना था कि मेरी छवि को खराब करने का षड्यंत्र है। क्या कुछ कह रहे हैं संदीप सिंह, एक बार फिर से आपको सुनाते हैं और फिर आपको सुनाएंगे वो पुरानी प्रेस कॉन्फ्रेंस जब ये आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ था। आप सबको पता है कि एक माहौल क्रिएट किया गया है मेरी छवि को ख़राब करने के लिए, और एक खेल विभाग के जूनियर कोच ने जो एलिगेशंस, गलत फॉल्स एलिगेशंस लगाए हैं, उसकी मैं चाहूँगा कि अच्छे से जांच हो, और जांच चल भी रही है। और जब भी उसकी रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट के बाद एक नैतिकता के कारण, एक इंसानियत के कारण मैं अपना खेल विभाग जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपता हूँ। और जो भी रिपोर्ट आए, जो भी दूध का दूध और पानी का पानी आए, निकल कर जब बाहर आए तो उसके बाद फिर माननीय मुख्यमंत्री जी अगला फैसला लें। और आलोक भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आलोक मेरे सहयोगी, आलोक भंडोरी। आलोक, कौन कौन सी धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज हुई है संदीप सिंह पर, और इस मामले को किस तरह से देखा जाए? हाँ बिल्कुल नासिर, हरियाणा में जो ये मामला एकदम नया मामला आया है, जिस तरीके से मंत्री रहते हुए अचानक मामला दर्ज हुआ है, ऐसे में कई धाराएं जो है संदीप सिंह पर लगाई गई। इनमें 354 है, 354A है, 354B है और 342 और 506 जो ये धाराएं लगी है। अगर इनमें बात करें हम, जो 354 और 354A है ये छेड़खानी से रिलेटेड है, जिस तरीके से छेड़छाड़ की जाए ये उनसे रिलेटेड धाराएं। वहीं अगर बात करें 342 जो धारा लगी है, वो 342 जो है वो जबरदस्ती रोकने का प्रयास
करने में आता है, वो 342 जो धारा है वो भी इसमें लगाई गई है। वहीं अगर बात करें 506 जो धारा है, ये जो है जान से मारने की धमकी जो है इसमें इस धारा में आती है। तो इस तरह की तमाम धाराएं जो है इस पुलिस विभाग की ओर से लगाई गई है, मामला दर्ज कर लिया गया है। नासिर, ये पहली बार नहीं, हरियाणा में इससे पहले भी कई तरह के ऐसे इंसिडेंट समय समय पर देखने को मिले हैं, आरोप भी लगे हैं और इस तरह की धाराएं भी लगी है। इससे पहले अगर बात करें पिछले हुड्डा मंत्रिमंडल की, तो उसमें भी जो गोपाल कांडा जो मंत्री होते थे उन पर भी इस तरह की धाराएं जो लगी थी और जिस तरीके से वो जग जाहिर पूरा मामला हुआ था, ऐसे में अब ये धाराएं लगना कहीं ना कहीं जो शक की सुई जो कह सकते हैं इसको, पुलिस ने जो पीड़िता के बयान पर जो ये धाराएं लगाई गई, कहीं ना कहीं ये पीड़िता ने जो बयान दिया उसी के आधार पर ये धाराएं लगाई गई है। खुद मीडिया के सामने आकर के कहा कि मुझे जबरदस्ती रोका गया, आगे कुर्सी अड़ा दी गई, मेज अड़ा दी गई, वो जो खुद ऐसा बोल भी रही है उसमें। तो ये तमाम धाराएं जो है जबरदस्ती करना, रोकना और जान से मारने की धमकी देना से रिलेटेड ये तमाम धाराएं। जी नासिर। जी आलोक, और आपसे वक्त वक्त पर अपडेट लेते रहेंगे। आपका शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के लिए। तो कई धाराएं लगाई गई हैं, कई धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज हुई है संदीप सिंह पर। अब आपको वो बयान सुनाते हैं उस महिला जूनियर कोच का, उस जूनियर महिला कोच का बयान जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गंभीर आरोप संदीप सिंह पर लगाए थे। उस वक्त उस महिला कोच का क्या कुछ कहना था और उसके बाद संदीप सिंह ने क्या कुछ कहा और अब तक इस मामले में क्या कुछ हो रहा है, तमाम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे महिला कोच का वो बयान। तो उसके बाद संदीप सर ने मेरे को जिम में देखा, देन उन्होंने मेरे को इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट किया, जो कि एक वैनिश मोड है जिसमें आप कोई भी कॉन्वर्सेशन करते हैं तो वो कॉन्वर्सेशन साथ साथ गायब हो जाता है, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं रहता। तो इन्होंने मेरे से बात की, इन्होंने फर्स्ट टाइम मुझसे बात की तो मुझे काफ़ी अप्रिशिएट किया। एक्चुअली इनका बर्थडे था उस दिन, जिस दिन फर्स्ट टाइम इन्होंने मेरे से इंटरेक्ट किया। तो बीइंग ए प्लेयर, क्योंकि वो हॉकी में एक ओलंपियन एथलीट रहे हैं, काफ़ी कुछ उन्होंने अचीव किया है देश के लिए, तो मेरे लिए वो एक कुछ सेकंड के लिए एक प्राउड मोमेंट था कि इतने सीनियर एथलीट साथ में वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, तो मैं काफ़ी खुश हुई। बट उन्होंने कुछ टाइम के बाद मुझे बोला कि एक स्नैपचैट कोई फोल्डर है, आप वो ऐप डाउनलोड कर लीजिए और ये मेरी आईडी है, आप इस पर मेरे को मैसेज कीजिए। देन उसके बाद उन्होंने मेरे से काफ़ी देर तक बात की, लाइक आप क्या करते हैं, कहाँ से हैं, अब तो आपके कोच नहीं हैं तो आप कैसे यहाँ ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो धीरे धीरे 1-2 दिन गए, देन उन्होंने मुझे बोला कि आप मुझे चंडीगढ़ सेक्टर 7 लेक साइड मिलने आओ। तो वो काफ़ी लेट था उस टाइम, तो मैंने बोला कि सर अभी काफ़ी लेट है, बट आप जिम आ रहे हैं तो हम वहाँ बात कर सकते हैं। तो इन्होंने मुझे बुलाया कि तुम आओ, वरना तुमने जो ये OSP से एज ए कोच के लिए तुमने जो अप्लाई किया है, ये तुम्हारी जॉब नहीं लगेगी। तो सर मैं नेक्स्ट डे सारे डॉक्यूमेंट्स लेके मैं इनके घर पे गई, तकरीबन 1:30 बजे के आसपास। और इनका जो स्पोर्टिंग स्टाफ है, कुछ गनमैन थे और कुछ इनका जो पर्सनल स्टाफ, स्पोर्ट्स पर्सन को जो ट्रीट करते हैं, वो लोग वहाँ पे अवेलेबल थे। देन मैं इनके पास गई, मैंने डॉक्यूमेंट्स दिखाए और वो मेरा फर्स्ट टाइम मैं इनके घर पे मैंने सेक्टर 7 में 72 हाउस नंबर में मैंने मेरा पहला विजिट था। तो इन्होंने बोला है कि मैडम मैं यहाँ पे अनकंफर्टेबल हूँ और ऑफिस में बात नहीं करते हैं, कैमरा है और आप समझ सकते हैं। तो इनके ऑफिस में बिल्कुल साइड में एक कैबिन है जिसमें सिर्फ सोफ़ा डला हुआ है और कुछ टेबल वगैरह हैं। तो सर इन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स टेबल पे रख दिए और साइड चेयर पे ही, जैसे ये चेयर है, ये ऐसे आके बैठ गए और मैं बिल्कुल ऐसे बैठी, तो इन्होंने बोला कि आप साइड में आ जाइए। तो सर इन्होंने मेरे पैर पे हाथ रखा और बोले कि मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा था, तुम मुझे तब से काफ़ी अच्छी लगती हो और तुम अट्रैक्टिव हो, तुम्हारा अच्छा फिगर है और एथलेटिक्स में तो सारी काली पीली लड़कियां हैं ना, उनका लुक अच्छा है ना पर्सनैलिटी अच्छी है, और मैं तुम्हें स्पॉन्सर कराऊंगा और तुम क्यों पंगे कर रही हो, ये हाथ पैर तुड़ा रही हो, तुम मुझे खुश रखो मैं तुम्हें खुश रखूंगा। सर मैं उस टेबल से मैंने इन्हें बोला, इनका हाथ मैंने धीरे से हटाया, मैंने साइड लिया, क्योंकि मतलब मेरे लिए मेरे साथ वो एक बहुत अलग सा टाइम था कि मैंने वो चीज़ कभी फेस नहीं की थी। और मैं उठी तो ये इधर से घूम के यहाँ आए और ये यहाँ बैठ गए, तो इस साइड टेबल था, वो अलग चेयर थी, मेरा रास्ता ब्लॉक हो गया। और इन्होंने मेरे साथ उस टाइम मिसबिहेव करने की कोशिश की, लाइक छीना झपट्टी, और इन्होंने मेरा टी-शर्ट भी फाड़ दिया उस टाइम। और आई वॉज क्राइंग और मैं चिल्ला रही थी, मैंने काफ़ी आवाज़ भी लगाई इनके स्टाफ में
बट वहाँ सब अवेलेबल थे, लेकिन किसी ने मेरी कोई हेल्प नहीं की। तो संदीप सिंह हरियाणा के खेल राज्य मंत्री, उन्होंने अपना पद मुख्यमंत्री को सौंप दिया है। एफआईआर दर्ज हुई है, कई धाराओं के तहत संदीप सिंह पर एफआईआर दर्ज हुई है। खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह पर छेड़छाड़ के आरोप, गंभीर आरोप महिला कोच ने लगाए। संदीप सिंह का कहना है कि यह सब कुछ राजनीतिक षड्यंत्र है, बेबुनियाद आरोप हैं। पीड़िता का एक और बयान आया था, उसमें पीड़िता ने क्या कुछ कहा, एक बार आपको फिर भी सुनाते हैं। और इंसान होता तो शायद मैं एक प्लेयर हो गई, इसलिए जो चीजें की ना सर, क्योंकि वहां लेवल जाने के लिए सर ये देखिए सबकी अपनी पर्सनल चॉइस है, बट जो चीज मेरे साथ हुई, ये अगर उनके साथ हुई होती या उनसे रिलेटेड किसी के साथ भी हुई होती तो उन्हें समझ में आता, जरूर आता। लेकिन आज वो मेरा दर्द देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे मुझे पूरा भरोसा है जैसे जैसे टाइम जाएगा, क्योंकि देखो छोटी मोटी खिचर पिचर चीजें हो जाती हैं, क्योंकि हमेशा टाइम सर्कमस्टेंस कब किस टाइम कैसे होते हैं ये कोई नहीं जानता। बट डजंट मीन कि छोटी मोटी नोक जोक हर किसी की एक नॉर्मल आदमी से लेके खिलाड़ियों के बीच चलती है, पर डजंट मीन कि आप किसी को अलाउ कर रहे हो कि ये रेप अटेम्प्ट करो तो उसमें आप किसी का फिजिकली शोषण करो, उसको मेंटली उसको हैरेस करो, तो वो सही है। तो उन्हें भी टाइम पे जैसे ही थोड़ा टाइम मिलेगा उन्हें वो भी विश्वास करेंगे। तो जी मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछूं, कोई और भी लोग ऐसे हैं जो दबी आवाज के अंदर पीछे से सामने ना आ रहे हो मीडिया के, जैसे आपने हिम्मत दिखा दी ना कुछ आ रहे हो? सर मैं खुद एक प्लेयर हूँ, तो सोचिए मेरे में कितना पेशेंस लेवल होएगा कि मैंने फरवरी से अभी तक इस इंसान की इतनी घटिया हरकतें, मैंने सर स्पोर्ट्स इन सब चीजों के माहौल में खराब ना हो और लोग स्पोर्ट्स के लिए गलत राय ना बनाएं, इसलिए मैंने पूरा कोशिश की कि मैं इस चीज़ के ऊपर मतलब इसको मैं अवॉइड करूं, लेकिन मैं जितना कर सकती थी मैंने उतना कोशिश की। लेकिन एक एंड होता है ना लास्ट, कि आप कब तक बर्दाश्त करोगे जब आपने इतना टॉर्चर हो कि आप घुट घुट के मर रहे हो दिन डे बाई डे इस आदमी की हरकतों से। तो ये प्यार से इसकी चीज़ें पूरी नहीं हुई तो फिर इसने ऑफिशियली हमेशा कोई ना कोई ऐसा एटमोसफेयर तैयार किया है कि ये लड़की तो चल के मेरे पास ही आएगी, क्योंकि पहले मैं एक एथलीट थी स्टेट की, तो भी मैं एक स्पोर्ट्स मिनिस्टर के अंडर में ही हूँ, और जब मैं एक एम्प्लॉय हूँ तो सिंपल सी बात है मैं डायरेक्ट उनके अंडर में काम कर रही हूँ। तो इन्होंने हर वो चीज़ की, ये बाज नहीं आए अपनी हरकतों से, तो मेरा सब्र बिल्कुल पेशेंस जवाब दे चुका था और इसीलिए मुझे आना ही पड़ा बाहर। मेरा सवाल यह है कि महिला कोच ने बहुत सारे आरोप, बहुत से गंभीर आरोप खेल राज्य मंत्री रहे हरियाणा के खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह पर लगाए थे। हालांकि अब उन्होंने अपना पद, अपनी जिम्मेदारियां मुख्यमंत्री को सौंप दी हैं, लेकिन इन आरोपों के बाद जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस महिला खिलाड़ी ने, कोच ने की थी, उसके बाद संदीप सिंह ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने क्या कुछ कहा था वो भी आपको सुनाते हैं। आप सबको पता है आज 29/12/2022 को एक हमारे विभाग की जूनियर कोच की एक जूनियर कोच ने बड़ा बेसलेस और किसका आधार नहीं होता उस आधार को बनाकर दिखाकर एक राजनीतिक दल के ऑफिस से एक प्रेस जो है वो की है। और मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि यार मैं एक खिलाड़ी होने के नाते, खिलाड़ियों की हेल्प करने के नाते उसका ये मतलब देखने को मिला कि लोग जो हेल्प करते हैं लोगों की, उनके बारे में ऐसे सुनने को मिले जिसका कोई आधार ना हो। जो भी चीज़ें मैंने सुनी आप लोगों के मीडिया के माध्यम से, मुझे लगता है कि उसके बारे में मुझे सिर्फ इतना कहना चाहिए कि खिलाड़ियों को सपोर्ट करना, खिलाड़ियों के बारे में आगे बढ़ाना उनको, मुझे लगता है कि ये मेरी भूल तो नहीं कह सकते, लेकिन ये उनको डाइजेस्ट नहीं हुआ फर्स्टली। सेकेंडली ये राजनीतिक चीज़ें हैं, हो सकता है विपक्ष जो है इस चीज़ को किसी और रूप को लेके जाने की कोशिश कर रहा हो, क्योंकि आप देख लीजिए कॉमनवेल्थ गेम्स हो, ओलंपिक गेम्स हो, खेलो इंडिया हो, कोई भी गेम्स हो, उसमें हरियाणा जो है और हरियाणा के खिलाड़ी जो हैं बहुत आगे कर रहे हैं। और जब से मैंने खेल मंत्री के रूप में ये संभाला है तो दिन प्रतिदिन हरियाणा बेहतर कर रहा है। और इस मामले में मैं ये कहना चाहूँगा
कि एक तो निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और जांच मैं करवाऊंगा भी, क्योंकि मेरी छवि को खराब किया गया है। मैं बहुत छोटी एज में ओलंपिक्स खेला, बहुत छोटी एज में हिंदुस्तान का कप्तान भी बना, बहुत छोटी एज में मैंने बहुत से रिकॉर्ड बनाए, और छोटी एज में विधायक बना, एज राजनीति के अंदर मंत्री बना। यहाँ पर भी आप लोगों के माध्यम से आपने तो दिन रात देखा है कि किस तरीके से खेल को भी और अपने हलके को भी और अपने एरिया को कैसे बढ़ा रहा हूँ, लेकिन मेरी इस चीज़ को किसी को हजम नहीं हुई। और जो भी वो जूनियर कोच हैं, खिलाड़ी रहे हैं, खिलाड़ी के रूप में उनकी मैंने बहुत बार मदद भी की है। ग्राउंड के अंदर बाहर से जो विजिटर्स आते हैं वो हमें ट्रेनिंग नहीं करने देते, भागने नहीं देते हैं। तो उस चीज़ को अगर आप रुकवाते हैं और एक्शन लेते हैं तुरंत, कि ये आपको शायद पता भी होगा कि एक मीडिया में बाइट भी चली थी और मैंने कहा भी था कि जो भी आउटसाइडर्स हैं वो खिलाड़ियों को ट्रेनिंग करने दी जाए। तो उस समय ये जो जूनियर कोच अभी हैं उस समय खिलाड़ी थे, तो उन्होंने ये मुझे बताया था कि ये स्टेडियम के अंदर कैसे है। बाद में उनको अपॉइंटमेंट चाहिए थी, अपॉइंटमेंट दी, मिले। अपॉइंटमेंट मिलने के बाद उनका नेशनल गेम्स का कोई सर्टिफिकेट नहीं आया था, और डायरेक्टर स्पोर्ट्स को मैंने डायरेक्शन दी कि इनकी जो भी ग्रीवेंसेस है उसको सुनी जाए, और हमारे यहाँ से विभाग की तरफ से एक एप्लीकेशन जरूर लिखी जाए या कुछ कन्वे किया जाए एथलेटिक्स फेडरेशन को, इंडियन एथलेटिक्स फेडरेशन को या IOA को, कि इनके जो सर्टिफिकेट हैं वो पता कर लीजिए कि ये टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किए हैं कि नहीं। वो होने के बाद इनकी जॉब भी लगी। तो संदीप सिंह पर छेड़छाड़ का मामला, और जो महिला कोच हैं उन्होंने हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज से भी मुलाकात की है, अनिल विज से भी मिलने पहुंची थी, वो तस्वीरें भी सामने आई हैं। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज से भी मुलाकात करने के लिए महिला कोच, जिन्होंने संदीप सिंह पर आरोप लगाए हैं, गंभीर आरोप लगाए हैं छेड़छाड़ के, बदसलूकी, बदतमीजी के, उन्होंने गृह मंत्री अनिल विज से भी मुलाकात की। और हमारे साथ कुलदीप वत्स कांग्रेस के विधायक जुड़ चुके हैं। नमस्कार कुलदीप जी। नमस्कार जी, कैसे हैं? मैं बढ़िया, आप कैसे हैं? हैप्पी न्यू कुलदीप ईयर, जी, आपको नया साल की मुबारक हो। और आपको भी नववर्ष की शुभकामनाएं। एक खबर है, चर्चाओं में है, संदीप सिंह ने अपना पद छोड़ दिया है, मुख्यमंत्री को सौंप दिया है, और उनका कहना है कि जब तक जांच पूरी नहीं होती मैं इस पद को छोड़ रहा हूं, ताकि निष्पक्ष तरीके से जांच हो, मुझ पर जो भी आरोप लगे हैं सब बेबुनियाद हैं। क्या कहेंगे? जी, देखिए, अच्छी बात है, और इसमें मैं भी कहता हूँ इसमें निष्पक्ष जांच होनी चाहिए जी। कोई दबाव नहीं होना चाहिए, और उन्होंने ये पद छोड़ के अच्छा किया है, और इस जांच में किसी प्रकार की अगर कोई होती है तो हम उसके साथ खड़े हैं, बेटी के साथ। और ये दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए, और सच्चाई, देखो सच को कभी आंच नहीं होती है। अगर संदीप सिंह ने कसूर नहीं किया तो भागना नहीं चाहिए, और उस बेटी के साथ जो अन्याय, उन्होंने अपनी नौकरी तक छोड़ दी है, वो परेशान है, क्यों है वो? अब जांच, जो 3 आदमियों की कमेटी बनी है, मैं मांग करता हूं उस कमेटी से निष्पक्ष जांच हो, और दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। एक और बात आ रही है कि संदीप सिंह ये भी कह रहे हैं कि ये सब पॉलिटिकल रूप से हो रहा है, राजनीतिक षड्यंत्र है, मेरी छवि को खराब करने की कोशिश है। देखिए, जिसे कोई नेता उनकी छवि खराब करना चाह रहा है, तो मुझे पता नहीं कौन खराब करना चाह रहा है, पर कांग्रेस की कोई मंशा नहीं है, ना हम संदीप सिंह जी की। देखिए, हमारे देश के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रहे हैं वो, हमारे देश का नाम रोशन किया, हम किसी की छवि खराब नहीं करते कभी भी, और ना ही वो छवि हमारी बेटी की खराब हुई है, वो भी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते जी। वो भी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। जो राजनीतिक आदमी इसका लाभ लेने के लिए अगर कोई ऐसी बातें करता है, वो धिक्कार है। मैं ऐसे लोगों को, तो मैं भी कहता हूं कि इन चीजों पे कोई राजनीतिक नहीं होनी चाहिए। हाँ, जो बच्ची के साथ कोई अन्याय है तो उसको उस मामले में भी गवर्नमेंट ने कड़ा संज्ञान लेना चाहिए। शुक्रिया कुलदीप वत्स जी, खबरों अभी तक के साथ जुड़ने के लिए। तो संदीप सिंह जिन्होंने अपना पद छोड़ दिया है, और महिला कोच, जूनियर महिला कोच जिन्होंने आरोप लगाए संदीप सिंह पर, उन्होंने हरियाणा के गृह मंत्री से भी मुलाकात की। अनिल विज से आज वो मुलाकात करने पहुंची थोड़ी देर पहले, और क्या कुछ कहना है महिला कोच का गृह मंत्री से मुलाकात के बाद, वो आपको सुनवाते हैं। क्लियर हो गई इसने जो चीजें की ना, क्योंकि वहां लेवल जाने के लिए
सर ये देखिए सबकी अपनी पर्सनल चॉइस है, बट जो चीज़ मेरे साथ हुई ये अगर उनके साथ हुई होती या उनसे रिलेटेड किसी के साथ भी हुई होती तो उन्हें समझ में आता, जरूर आता। लेकिन आज वो मेरा दर्द देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे मुझे पूरा भरोसा है जैसे जैसे टाइम जाएगा, क्योंकि देखो छोटी मोटी खिचर पिचर चीज़ें हो जाती हैं, क्योंकि हमेशा टाइम सर्कमस्टेंस कब किस टाइम कैसे होते हैं ये कोई नहीं जानता। बट डजंट मीन कि छोटी मोटी नोक जोक हर किसी की एक नॉर्मल आदमी से लेके खिलाड़ियों के बीच चलती है, पर डजंट मीन कि आप किसी को अलाउ कर रहे हो कि ये रेप अटेम्प्ट करो तो उसमें आप किसी का फिजिकली शोषण करो, उसको मेंटली उसको हैरेस करो तो वो सही है। तो उन्हें भी टाइम पे जैसे ही थोड़ा टाइम मिलेगा उन्हें वो भी विश्वास करेंगे। तो जी मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछूं, कोई और भी लोग ऐसे हैं जो दबी आवाज के अंदर पीछे से सामने ना आ रहे हो मीडिया के, जैसे आपने हिम्मत दिखा दी ना कुछ आ रहे हो? सर मैं खुद एक प्लेयर हूँ, तो सोचिए मेरे में कितना पेशेंस लेवल होएगा कि मैंने फरवरी से अभी तक इस इंसान की इतनी घटिया हरकतें, मैंने सर स्पोर्ट्स इन सब चीज़ों के माहौल में खराब ना हो और लोग स्पोर्ट्स के लिए गलत राय ना बनाएं, इसलिए मैंने पूरा कोशिश की कि मैं इस चीज़ के ऊपर मतलब इसको मैं अवॉइड करूं, लेकिन मैं जितना कर सकती थी मैंने उतना कोशिश की। लेकिन एक एंड होता है ना लास्ट, कि आप कब तक बर्दाश्त करोगे जब आपने इतना टॉर्चर हो कि आप घुट घुट के मर रहे हो दिन डे बाई डे इस आदमी की हरकतों से। तो ये प्यार से इसकी चीज़ें पूरी नहीं हुई तो फिर इसने ऑफिशियली हमेशा कोई ना कोई ऐसा एटमोसफेयर तैयार किया है कि ये लड़की तो चल के मेरे पास ही आएगी, क्योंकि पहले मैं एक एथलीट थी स्टेट की, तो भी मैं एक स्पोर्ट्स मिनिस्टर के अंडर में ही हूँ, और जब मैं एक एम्प्लॉय हूँ तो सिंपल सी बात है मैं डायरेक्ट उनके अंडर में काम कर रही हूँ। तो इन्होंने हर वो चीज़ की, ये बाज नहीं आए अपनी हरकतों से। तो मेरा सब्र बिल्कुल पेशेंस जवाब दे चुका था और इसीलिए मुझे आना ही पड़ा बाहर। मेरा सवाल यह है कि और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि संदीप सिंह ने अपना पद छोड़ दिया है। हरियाणा के खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने अपनी जिम्मेदारियां मुख्यमंत्री को दे दी हैं खेल विभाग की। इस मामले को लेकर संदीप सिंह का बयान भी आया है। उन्होंने कहा कि सब आरोप बेबुनियाद और मेरी छवि खराब करने के लिए माहौल बनाया गया। नैतिकता के आधार पर, इंसानियत के आधार पर मैं अपना पद छोड़ रहा हूं, अपनी जिम्मेदारियां मुख्यमंत्री को सौंपता हूं, अपने विभाग को जहां तक मुख्यमंत्री को सौंपता हूं। आप सबको पता है कि एक माहौल क्रिएट किया गया है मेरी छवि को ख़राब करने के लिए, और एक खेल विभाग के जूनियर कोच ने जो एलिगेशंस, गलत फॉल्स एलिगेशंस लगाए हैं, उसकी मैं चाहूँगा कि अच्छे से जांच हो, और जांच चल भी रही है। और जब भी उसकी रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट के बाद एक नैतिकता के कारण, एक इंसानियत के कारण मैं अपना खेल विभाग जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपता हूँ। और जो भी रिपोर्ट आए, जो भी दूध का दूध और पानी का पानी आए, निकल कर जब बाहर आए, तो उसके बाद फिर माननीय मुख्यमंत्री जी अगला फैसला लें। तो संदीप सिंह ने अपना पद, अपना विभाग मुख्यमंत्री को सौंप दिया है। उनका कहना है कि निष्पक्ष जांच हो, जो भी दूध का दूध और पानी का पानी हो, जांच के बाद निकलकर सामने आए, फिर मुख्यमंत्री उसका फैसला करें। अब देखना होगा कि जांच के बाद क्या कुछ निकलता है, लेकिन ये मामला काफी तूल पकड़ता रहा हरियाणा के अंदर।